इतिहास गवाह है, दुनिया में हजारों साल के सफर में कई सभ्यताएं आईं, अपने चरम पर पहुंचीं और फिर समय के धूल में कहीं खो गईं। लेकिन एक जीवन दर्शन ऐसा है जो समय की शुरुआत से लेकर आज तक अजेय खड़ा है। आखिर क्या है ये सनातन? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को समझने का एक गहरा और वैज्ञानिक रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि इसे धर्म क्यों कहा जाता है, मजहब या रिलीजन क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम किसी भारी भरकम किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान और दिलचस्प कहानी के जरिए सनातन धर्म की असली जड़ तक पहुंचेंगे। मैं वादा करता हूं, आज आपके कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये अनंत यात्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल और गहरी नदी की जिसका उद्गम यानी शुरुआत किसी को नहीं पता और जिसका कोई अंत नहीं है। ये नदी सदियों से बह रही है, अनगिनत पीढ़ियों की प्यास बुझा रही है, और समय के साथ साथ इसमें कई छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती गई हैं। सनातन धर्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक अनंत यात्रा है। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। सनातन और धर्म का अर्थ। बहुत समय पहले जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पूर्वजों यानी ऋषियों और मुनियों ने प्रकृति और ब्रह्मांड को बहुत गहराई से देखा। सनातन, उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे सूरज का उगना, ऋतुओं का चक्र और आत्मा की अमरता, जो शाश्वत है, जिसका न कोई आदि है यानी शुरुआत और न ही कोई अंत है, उसे सनातन कहा गया। धर्म, इसका अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना, यानी वो नियम जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं और एक मनुष्य के रूप में हमारे जो स्वाभाविक कर्तव्य हैं, वही धर्म है। सच्चाई एक ही है, लेकिन बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये इस धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बरगद के पेड़ जैसी विशालता। सनातन धर्म को एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह देखा जा सकता है। जैसे एक पुराने बरगद के पेड़ में कई जड़ें और शाखाएं होती हैं, वैसे ही सनातन धर्म में कई तरह की मान्यताएं, देवी देवता और पूजा के तरीके हैं। इस पेड़ के नीचे बैठकर कोई ध्यान कर सकता है, कोई भजन गा सकता है, कोई ज्ञान की खोज कर सकता है और कोई बिना मूर्ति के भी ईश्वर को मान सकता है। इस पेड़ की खासियत यह है कि ये सबको अपनी छांव देता है और हर किसी को ईश्वर तक पहुंचने का अपना अलग रास्ता चुनने की आज़ादी देता है। इस यात्रा के 4 मुख्य स्तंभ। सनातन धर्म की कहानी में व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के लिए 4 बातें बताई गई हैं। धर्म यानी सही कर्म, हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के रास्ते पर चलना। अर्थ यानी धन और समृद्धि, मेहनत से धन कमाना और समाज की भलाई में उसका उपयोग करना। काम यानी इच्छाएं, जीवन के सुखों और अपनी इच्छाओं को सही तरीके से पूरा करना। मोक्ष यानी मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होकर अंत में उसी परम चेतना यानी ईश्वर में मिल जाना जहां से हम आए थे। जीवन का चक्र, कर्म और पुनर्जन्म। इस कहानी का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है कर्म का नियम। सनातन धर्म कहता है कि हमारा जीवन एक किताब के पन्नों की तरह है। हम जैसा काम करेंगे, हमारी आगे की कहानी वैसी ही लिखी जाएगी। अगर एक जन्म में हमारी कहानी अधूरी रह जाती है, तो आत्मा एक नया शरीर लेकर फिर से जन्म लेती है, ताकि वो अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके और अंततः मोक्ष तक पहुंच सके। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये प्रकृति, जानवरों, पेड़ों और हर इंसान में उसी एक ईश्वर का अंश देखता है। दोस्तों, अगर सनातन धर्म की ये खूबसूरत कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें। आप सनातन धर्म के किस हिस्से, जैसे कर्म, मोक्ष या किसी भगवान की कहानी पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।